जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अग्निवीर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा अग्निवीर के मैथ के क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको अग्निवीर मैथ के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीडियो अग्निवीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल होने वाला है। और ये वीडियो आप उन लोगों को भी शेयर करें जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो देखना चाहिए और इससे वैल्यूज़ लेनी चाहिए। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल अकेडमी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 90 डेज़ का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने रखा है। अकोमोडेशन एंड फूड्स में आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे आपको एक्सपैरस ऑफ ऑपरेटिव और वीकली बेसिस पर होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन से। ठीक है, अब परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको एक फिक्स परसेंट दिया होगा किसी भी चीज़ का, किसी भी एंटिटी का, किसी बुक का हो सकता है या किसी फ्रूट का हो सकता है, किसी का भी, उसका आपको परसेंटेज निकालना होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ बुक इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द सेल्स प्राइस बी डिक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल प्राइस। मतलब अगर एक किताब का प्राइस अगर हमने 20% बढ़ा दिया है तो कितने प्रतिशत हमारे को उसका सेल्स प्राइस कम करना होगा ताकि वो अपने ओरिजिनल प्राइस में आ जाए। क्या हमको उसमें 16% कम करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा, 25% या 10% कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये है। ठीक है, हमने एज्यूम प्राइस ले लिया 100 रुपये। अब हम निकालेंगे इंक्रीज्ड प्राइस कि पहले प्राइस बढ़ा कितना वो हम निकालते हैं। तो प्राइस बढ़े हुए निकालने के लिए 100 रुपये जो हमने एज्यूम करा हुआ है प्लस 20%, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 20% प्राइस बढ़ा है। ठीक है, तो 100 प्लस 20% ऑफ 100%, मतलब 100 हमारी बुक का प्राइस और 20% ऑफ 100 कितना होता है, 20 होता है, राइट। तो 100 प्लस 20 120। अब इसको वापस अगर हमारे को ओरिजिनल प्राइस में लाना है तो हम क्या करेंगे, द सेल्स प्राइस शुड बी डिक्रीज्ड बाय क्या, ये यहाँ पे देखिए सोल्यूशन देखिए इसका। हम क्या करेंगे, 120 जो हमने अभी इंक्रीज प्राइस लिया हुआ है तो 120 माइनस ओरिजिनल प्राइस हम करेंगे डिवाइडेड बाय जो टोटल हमारा इंक्रीज्ड प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 16.67%, जो कि है हमारा 16%। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज वाइज क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ 15% ऑफ अ नंबर इज 45 देन व्हाट इज 30% ऑफ द नंबर। मतलब अगर 15% एक नंबर का 45 है तो 30% कितना होगा उस नंबर का, क्या वो 90 होगा, 60 होगा, 30 होगा या 15 होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा नंबर x है। ठीक है, तो 15% x का 45 हमने ले लिया। तो अब जब इसको हम यहां पे शिफ्ट करेंगे तो x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो x इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15, जो कि होता है आपका 300। और 30% ऑफ x मतलब 30% 300 का कितना होता है, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 300, जो कि आंसर होता है हमारा 90। बहुत सिंपल लॉजिक है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा वैसे नहीं घुसना है, टेक्निकलिटीज़ में नहीं घुसना है, आपको सिंपल बस टर्म्स को कैसे x को हमको लेफ्ट लेके जाएंगे तो क्या इस तरफ इक्वेशन बनता है वो बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एवरेज के क्वेश्चंस पे। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 इज 28। मतलब 4 लोगों की एक फैमिली है, उनका एवरेज एज है 28। मतलब सभी चारों लोगों की हम एज को अगर जोड़ देते हैं तो 28 साल बनता है। अगर यंगेस्ट मेंबर मतलब सबसे जो जवान इंसान है उनकी फैमिली में, उसकी उम्र अगर 16 साल है तो एवरेज क्या होगा उन तीनों की, बचे हुए जो 3 लोग हैं उनकी एज का एवरेज कितना होने वाला है। एवरेज बेसिकली क्या होता है, किन्हीं 3 नंबरों का सम करा हुआ उसको एवरेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आप समझ गए कि एक फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं और चारों लोग की हम अगर उम्र को जोड़ते हैं तो 28 साल बनता है। जो सबसे छोटा इंसान है उस फैमिली का वो 16 साल का है। तो जो बचे हुए 3 लोग हैं उनकी जो उम्र होगी उन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, क्या वो 30 होगा, 32 होगा, 34 होगा या 36 होगा। अब देखिए इसका सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले सम ऑफ एजेस ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स, मतलब चारों फैमिली मेंबर्स की एज का हम सम निकालते हैं। 28 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 112 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब सम ऑफ एजेस ऑफ रिमेनिंग 3 मेंबर्स, मतलब जो अब 3 लोग बचे हुए हैं उनकी एज का हम सम निकालते हैं तो
112 तो हमारे को पता है कि चारों लोगों की अगर हम एज को सम करेंगे तो इतना आने वाला है, ठीक है। 112 माइनस 16 कितना हुआ 96। अब एवरेज हमारे को अगर निकालना है रिमेनिंग मेंबर्स का तो 96 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 32। बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका भी। इस एवरेज के क्वेश्चन में भी आपको बस ये देखना है मेन एंटिटी क्या है और उसी हिसाब से आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। अब चलते हैं रेशियो वाले क्वेश्चंस पे। रेशियो वाले क्वेश्चन में इफ द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंज इन अ बकेट इज 3:2, मतलब एक टोकरी है उसमें सेब और संतरे रखे हुए हैं, ठीक है। अब जिसमें कि रेशियो मतलब इस प्रकार से सेब और संतरे रखे गए हैं कि 3 गुना उसमें सेब है और 2 गुना उसमें संतरे हैं। तो एंड देयर आर 25 ऑरेंज, उन्होंने बता दिया है कि 3:2 में 25 संतरे हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि उस बकेट में सेब कितने हैं, 15 सेब हैं, 20 हैं, 30 है या 40 है, ठीक है। अब इसमें हमारे को क्या क्या दिया हुआ है, हमारे को रेशियो दिया हुआ है और हमें किसी एक फ्रूट का नंबर दिया हुआ है कि भाई एक फ्रूट 25 है उस टोकरी में, तो बचा हुआ कितना होगा, 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा या 40 होगा। अब देखिए सोल्यूशन है इसका, द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस 3:2, ये हमारे को पता है। इसका मतलब है कि एवरी 3 एप्पल्स आर 2 ऑरेंज, मतलब हर 3 एप्पल के साथ साथ हमारे को 2 ऑरेंज उसमें मिलेंगे। तो अगर 25 ऑरेंज है तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3/2 मल्टीप्लाई बाय 25, जो कि होता है 37.5 एप्पल्स, ठीक है। ये आप समझे कैसे हुआ। 3/2 मतलब 3/2 रेशियो का मतलब है कि 3 अगर हमारे पास 3 सेब हैं तो दो हमारे पास संतरे होंगे ही होंगे, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करा गया है 25 से। 25 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस उन्होंने दिए हुए थे, ठीक है। तो हमने 3/2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो 37.5 एप्पल्स होंगे, ठीक है। सिंस यू कांट हैव हाफ एन एप्पल द क्लोजेस्ट होल नंबर इज 38, तो 38 हमारे पास नंबर होगा। तो 38 जो आंसर है वो हमें ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ था, तो इस तरीके से हम सही आंसर निकालते हैं अपना, ठीक है। अब एक और रेशियो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि इफ रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लासरूम इज 4:5, मतलब लड़के लड़कियां हैं क्लास में जिसमें कि 4:5 उनका इस तरीके से क्लास में बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, ठीक है। अगर 36 लड़के हैं तो कितनी लड़कियां होंगी क्लासरूम में, 20 होंगी, 25 होंगी, 30 होंगी या 45 होंगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने भी पहले सेब और संतरे वाला सीन लिया था, ठीक है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:5, जो कि हमको पता है। इसका मतलब कि हर 4 लड़के के साथ में 5 लड़कियां हैं हमारे पास, ठीक है। तो जैसे हमने पहले में करा था 2:3, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 36, जो कि होता है 45 लड़की। सिंपल सॉल्यूशन है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है जो आपको दूसरा नंबर दिया होता है। जो वैल्यू आपको प्रोवाइड करी होती है बॉयज की, गर्ल्स की या एप्पल या ऑरेंज की, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है रेशियो के साथ और आपका आंसर यहाँ पे निकल आता है। तो 45 सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हैं। इफ जॉन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 hours एंड सैरा कैन कंप्लीट द जॉब इन 12 hours, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू कंप्लीट द जॉब टुगेदर। मतलब जॉन एक लड़का है जो कि 8 घंटे लगाता है एक काम को पूरा करने में, वहीं सारा एक लड़की है जो कि 12 घंटे लगाती है एक काम को करने में। अगर दोनों के दोनों एक काम को करने लग जाएं तो कितने घंटे में काम दोनों पूरा कर सकते हैं, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में या 6 घंटे में। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जॉन किस स्पीड से काम करता है हम वो निकालेंगे। जॉन का काम करने का रेट होगा, 1 घंटा एक जॉब को करने में 8 घंटा लगा रहा है, जो कि है 1/8, इसको हम लेके चलेंगे पर आवर, ठीक है। फिर सारा का वर्किंग का रेट हम निकालेंगे, जो कि होगा एक जॉब को करने में सारा 12 घंटे लगाते हैं, तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब दोनों का कंबाइंड हम निकालेंगे वर्क रेट, तो 1/8 होगा पहले प्लस 1/12। अब देखो प्लस हम यहाँ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों का हमको कलेक्टिव निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 24 होगा। ये कैसे होगा आप मेरे को कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। जॉब पर आवर होने वाला है 5/24 पर आवर, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट जॉब होगा 24 घंटे डिवाइडेड बाय 5 hours इक्वल टू 4 hours, ठीक है। तो आंसर है हमारा 3 घंटे। अच्छा, बच्चों को कहीं अगर आप लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है बीच में तो आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हो कि सर हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो हम आपको हर कमेंट के ऊपर उसका प्रॉपर रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। इफ अ मशीन कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन 5 hours, मतलब एक मशीन है वो 100 प्रोडक्ट निकालती है 5 घंटे में, तो 10 घंटे में वो कितने निकालेगी।
100 यूनिट निकालेगी, 150 यूनिट निकालेगी, 200 निकालेगी या 250 यूनिट निकालेगी। देखिए, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड द टाइम टेकन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितने प्रोडक्ट उस मशीन से निकलेंगे वो जितना टाइम लगेगा उसके साथ साथ ही चलने वाला है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन इनटू टाइम। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमको निकालना है। अब हमारे को ये पता है कि 100 यूनिट निकल रही है 5 घंटे में, और 10 घंटे में कितनी निकलनी है वो हमको जाननी है। तो फॉर्मूला में हम डालेंगे नंबर ऑफ यूनिट निकालना है, तो 100 यूनिट जो हमें करंटली अभी मशीन निकाल रही है 5 घंटे में, मल्टीप्लाई बाय 10 घंटे कर देंगे तो 200 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस की। एक दुकानदार ने एक शर्ट खरीदी 40 रुपए की, यानी 60 रुपए में बेच दी, तो उसका कितना प्रॉफिट बना होगा? 20%, 33%, 50% या 67%। ठीक है, तो सोल्यूशन है हमारा, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये सब आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, जैसे अब देखिए, प्रॉफिट 60 रुपए था और कितना था, ये सॉरी सेलिंग प्राइस था 60 रुपए, कॉस्ट प्राइस था 40, दोनों को माइनस करेंगे तो 20 बन जाता है। अब प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूला में इसको हम डालेंगे तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100% होता है। तो 20% हमारा प्रॉफिट बना, 40 हमारा कॉस्ट प्राइस था, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 50% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाता है। इसमें भी आपको बस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ के। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 48। 36 और 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 6, 12, 18 या 24। अब देखिए इसका सोल्यूशन, टू फाइंड एचसीएफ वी कैन यूज दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को पढ़ना होगा, ये बहुत जरूरी है अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 पावर 2 एंड 3 पावर 2। ठीक है, एंड प्राइम 48 का होता है 2 पावर 4 एंड 3 पावर 1। ठीक, द कॉमन प्राइम फैक्टर आर 2 पावर 2 एंड 3 पावर 1। अब एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, लोएस्ट पावर होती है दोनों की, उसको साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 जो कि 4 इंटू 3 बनता है, एंड इसका आंसर है हमारा 12। ठीक है, तो इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानना बहुत जरूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का एलसीएम अगर 120 था, ठीक है, द वन ऑफ द नंबर इज 24, व्हाट इज द अदर नंबर। मतलब 2 नंबर का एलसीएम 120 है, एक नंबर है 24, तो दूसरा नंबर कितना होगा? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा या 20 होगा। अब इसमें देखिए सोल्यूशन देखते हैं। इसमें फॉर्मूला लगेगा एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम हमारे को 120 दिया हुआ है, ठीक है, और एक नंबर हमारे को 24 उसमें दिया हुआ है, और हमें पता है इसका एचसीएफ है 24। ठीक है, क्योंकि 24 अपने आप में फैक्टर है इसमें। ठीक है, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू फॉर्मूला। फॉर्मूला में हम जब डालेंगे तो एलसीएम हमें पता था 120 है, ठीक है, इसके बाद ए हमने लिया है 24, बी हमें नहीं पता है वो एक्स है, और एचसीएफ इसका 24। नाउ सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो 120 इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे बन जाएगा, 24 को कट कर देगा। ठीक है, तो 24 को कट करा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 120 आ गई। तो इस तरीके से हमारा 120 आंसर मिल गया है हमें। तो बेसिकली देखा जाए तो फॉर्मूलाज मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज में आपको अच्छा खासा रट्टा लगाना होगा, फॉर्मूलाज ही आपको पास करवाएंगे मैथ्स के सब्जेक्ट्स में। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय